ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ 5 ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ MCQs ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਕੈਸੇ MCQs ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਓਕੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ, इसरो के बारे देखांगे, इसरो के न्यू चेयरमैन देखांगे कि किन्हां नूं अपॉइंट किया गया है। उस तो बाद इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 दैट इज ISFR रिपोर्ट 2021 ते लास्ट टॉपिक है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये बुक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे। ओके ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अपने को टॉपिक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2022। ओके ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ठीक है, वो किन्नियां अलग-अलग कंट्रीज दे विच ट्रैवल कर सकदा है वीजा फ्री, यानी कि वीजा तो बिना। ओके सो ओदे हिसाब दे नाल जिहड़ी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग है इहदे विच रैंकिंग कीती जांदी है कंट्री दी। ओके कि एक पर्टिकुलर देश का नागरिक किन्नी होर कंट्रीज दे विच जा सकदा है विदाउट वीजा। ओके हुण अगर आपां देखिए ਇਹ रैंकिंग दे लई डाटा किहदे द्वारा दिता जांदा है। सो इहदे लई जिहड़ा डाटा है ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IATA that is इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म च लिख रही हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਆਇਆ, ठीक है। नैक्सट ये पता होना चाहिए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टॉप ਕਿਹੜੀ कंट्री ने रैंक लिता ਤੇ ਇਹ पता होना चाहिए लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ रैंक आया, ठीक है। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीजा, ठीक है। ये वीजा फ्री वाली जी चीज़ है दो कंडीशन होंगी है। एक तो होंगे कि वीजा फ्री असैस कि अगर कोई कंट्री किसी होर देश का नागरिक जा रहा तो उन्होंने वीजा लैन की जरूरत ही नहीं है, उत्थे एवं रह सकता है, ठीक है। ये आप इंडिया की एग्जाम्पल लैके चलते हैं। हुण जिवें इंडिया है, अगर कोई भी इंडिया का नागरिक है जोड़ा वो कतर च जाए, ठीक है, तो उत्थे उन्होंने वीजा फ्री असैस मिल जाता है। यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर कतर च जाता है तो उत्थे 60 डेज लिए एवं रह सकता है विदाउट वीजा। ओके सो दा मतलब की हो गया वीजा फ्री असैस। दैन ये एक सैकेंड टर्म होंगी है वीजा ऑन अराइवल, ठीक है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब की है कि अगर सपोज कोई इंडिया का नागरिक है वो किसी ऐसी कंट्री च जा रहा है जिथे वीजा ऑन अराइवल वाली कंडीशन है, यानी कि अगर आप एग्जांपल लईए ईरान की, ठीक है, या फिर आर्मेनिया की, तो वो कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन वो कंट्री से जाता है तो अगर उत्थे पहुंच के उन्होंने वीजा जो मिल सकता है, ठीक है। सो मतलब कि हो गया वीजा ऑन अराइवल, उत्थे जा सकता है। ओके सो ये दो कंडीशन है जोड़े याद रखियो। हुण देखो जिहड़ा ये वाला इंडैक्स है ये आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, अगे नालों स्ट्रोंगर होया। देखो अगर आप इंडिया की गल करिए 2021 दे विच जिहड़ा इंडिया का रैंक सी ए वाली इंडैक्स दे विच वो आया सी 90th। ओके बट जिहड़ी हुण रैंकिंग आई है करंटली दैट इज 2022 दे विच जिहड़ा इंडिया का रैंक है वो आया 83rd, यानी कि 90 तो 83 हो गया, यानी कि 9 रैंक्स इंप्रूव हो गए।
ओके सो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का पासपोर्ट है हुण होर भी स्ट्रोंग हो गया। हुण इंडिया की रैंकिंग 90 तो 83 हो गई, मतलब की है कि इंडियन सिटीजनस को हुण होर कंट्रीज के ऑप्शनस आ गए कि उत्थे वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं, या तो उन्होंने वीज़ा की लोड़ नहीं पैनी वो कंट्री च जाने लई, या फिर उत्थे जाके ही वीज़ा लई अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो ये मतलब होया। हुण आपां गल करते हैं कि इंडैक्स दे विच टॉप किने कीता। सो ये इंडैक्स दे विच टॉप कीता जापान ते सिंगापुर दोनों कंट्रीज ने। ओके जापान एंड सिंगापुर। ओके ते लास्ट च केड़ी कंट्री आई। हुण आपां नूं पता है कि ऐसी केड़ी कंट्री है जिथे काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी न्यूज़ च रहिंदी है, उत्थे काफ़ी ज़्यादा टैररिस्ट एक्टिविटीज़ देखण नूं मिल रही ने, टैररिस्ट ने उत्थे कब्जा कर लिया। सो केड़ी कंट्री है, अफगानिस्तान। ओके सो कंट्रीज बचनगियां ना उन्होंने वीज़ा फ्री असैस देने लई, उन्हां दे जिहड़े नागरिक है उन्होंने। ठीक है सो लास्ट रैंक किहदा आया, अफगानिस्तान का। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये बारे पॉइंट्स है जिहड़े तुसी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली रैंकिंग एग्जाम दे विच अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ये उपर। ओके सो हुण आपां इहदे उपर MCQ डिस्कस करते हैं। देखो सो ये थोनों इन्फॉर्मेशन सारी मिल जूगी स्लाइड दे विच। ओके सो MCQ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उहदा रैंक कितना आया है एज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वाइल डैश शेयर द टॉप स्पॉट अलॉन्ग विद सिंगापुर। तो ऐसी केड़ी कंट्री है जिन्हें सिंगापुर दे नाल टॉप जो स्पॉट है शेयर किया। ये बारे आप सारा कुछ डिस्कस कर ही चुके थे, थोड़ा आंसर भी पता लग गया होगा की आऊगा। यदा आंसर आएगा ए कि इंडिया का रैंक आया 83rd ते जापान है जिहड़ा उन्हें टॉप रैंक शेयर किया सिंगापुर दे नाल। ओके सो नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। उस तो पहला थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन, PPSC एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। केड़ी पोस्ट लई है, प्रिंसीपल, नैब तहसीलदार ते कोऑपरेटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा सिलेबस है ਜਿਹੜਾ कवर करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वीडियो लैक्चर एंड नोट्स ते टेस्ट सीरीज भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड की गई है। ओके सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ बारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो WhatsApp करके 8054070091 या फिर 7889231990 ਦੇ ਉੱਪਰ, या फिर ਤੁਸੀਂ ईमेल भी कर सकते हो mehnatibacche@gmail.com ਦੇ ਉੱਪਰ। ओके सो सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली आप सैकेंड टॉपिक देख रहे हैं। सो जो सैकेंड टॉपिक है यह हैगा रिगार्डिंग नैशनल यूथ डे। सो हुण आपां सब तो पहला देखते हैं कि नैशनल यूथ डे आपां कदों मनाने हैं। सो जो नैशनल यूथ डे है वो सैलीब्रेट किया जाता है 12th ऑफ जनवरी नूं। ठीक है सैकेंड क्वेश्चन की है कि आपां क्यों सैलीब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ होया सी। ओके सो उन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी नूं मार्क करन दे लई हर साल ए डे नूं मनांदे हैं। ओके सो इस दिन की हुंदी है, बर्थ एनिवर्सरी किन्ना दी, स्वामी विवेकानंद जी दी। ओके उस तो बाद हुण तुहानूं मैं होर की दस्सिया सी कि इहदे उपर की क्वेश्चन आंदा है कि थीम की रहा। ओके सो ए डे दा जिहड़ा थीम सी इस साल दा वो की रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है, इट्स ऑल इन द माइंड। ओके हुण देखो थोनू मैं नैशनल यूथ डे नाल रिलेटेड 3 फैक्ट्स दसे। हुण सपोज करो थोड़े चो कोई स्टूडेंट ग्रेड C का पेपर दे रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है हुण अगर ग्रेड B दे लई तुसीं दे रहे हो पेपर तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ कि नैशनल यूथ डे है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ऑफ जनवरी ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। क्यों मनाते हैं उस दिन, ऐसा की होया सी कि वो सैलीब्रेट करते हैं। सो उस दिन की सी बर्थ एनिवर्सरी सी स्वामी विवेकानंद जी की। ओके हुण अगर आप UPSC लैवल की गल करिए कि अगर UPSC वाले क्वेश्चन को पूछणगे तो किस तरीके नाल पूछणगे, वो तुहानूं इहदे उपर 2-3 फैक्ट्स देणगे। एक ये हो सकदा तुहानूं पुछ लैणगे कि नैशनल यूथ डे है जिहड़ा कदों मनाया जाता है, मतलब डेट भी तुहानूं दे देणगे। हो सकदा तुहानूं इत्थे 12 जनवरी की बजाय 13 जनवरी दे देण। एक स्टेटमेंट ये होगी। सैकेंड स्टेटमेंट उन्हां दी होगी कि तां मनांदे हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी हुंदी है स्वामी विवेकानंद जी की। या थर्ड वो दे सकदा तुहानूं थीम दे उपर कि इस दिन का थीम है जिहड़ा वो ये रहा। ते फोर्थ फैक्ट तुहानूं की दे सकदे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ के उपर तुहानूं कुछ ना कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है सो हुण आपां स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ के उपर फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखो ਜਿਹੜੇ स्वामी विवेकानंद जी है इन्हां दा बर्थ जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया 12th ऑफ
जनवरी नूं होया। ठीक है, सो किहड़े सन च होया 1863 ते स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ होया कित्थे सी कोलकाता दे विच। ओके, होर स्वामी विवेकानंद जी के बारे तुसी की याद रखना है, अगर तुसी मॉडर्न हिस्टरी पढ़ी होगी तो किहड़ा ऐसा मिशन है जिहड़ा स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया, बहुत बार पेपर च पूछते हैं। सो स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया सी रामकृष्ण मिशन। ओके, सो उन्हां दे फाउंडर है स्वामी विवेकानंद जी। उस तो बाद नैक्सट होर की चीज़ पूछते हैं पेपर दे विच, वो ये पूछते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद जी है, ये तो आपां नूं पता है, बट उन्हां दा जदों जन्म होया सी उदों उन्हां दा की नाम सी। सो उदों उन्हां दा नाम सी नरेंद्र नाथ दत्त। इत्थे मैं लिख भी दिन्नी है, नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जेडे वो तुसी याद रखने। सो हुण MCQ है कि थीम दसो नैशनल यूथ डे 2022 का जिन्हों कि 12 जनवरी नूं सैलीब्रेट किया गया। सो आई होप हुंदा तुहानूं पता ही लग गया होगा इसदा आंसर क्या आना है। सो इसदा आंसर आएगा डी, दैट इट्स ऑल इन द माइंड। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ਇਹਦੀ फुल फॉर्म याद कर लो। ਇਹ न्यूज़ च क्यों है, बिकॉज ਇਹਦੇ न्यू चेयरमैन है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपॉइंट किया गया है। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम की है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ न्यू चेयरमैन है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम है S सोमनाथ। ओके, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछ ले कि पहला चेयरमैन कौन सी इसरो दे, सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम है के सिवान। ओके, सो याद रखियो। हुण इसरो के बारे कुछ होर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, वो की है देखो। जिहड़ी इसरो है 1969 दे विच इहनूं फॉर्म किया गया सी। ये है कि यह गवर्नमेंट दी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उस तो बाद एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसरो के उपर पूछा जाता है वो है कि इसरो का हैडक्वार्टर कित्थे है। सो इसरो का जिहड़ा हैडक्वार्टर है वो हैगा बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका दे बेंगलुरु दे विच है। ते एक होर इंपॉर्टेंट फैक्ट तुसी शायद UPSC एग्जाम्स दे विच भी देखा होगा, वो पूछा जाता है कि इसरो दी ऐसा केड़ी आर्म है जिहड़ी कि इसरो दे कमर्शियल चीज़ां नूं संभालदे हैं, मतलब व्हीकल्स हुंदे हैं जो इसरो द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अगे कौन बेचदा है इसरो दे नाम ते। ठीक है, सो इसरो दी कमर्शियल आर्म कौन है ਉਹਦੇ बारे में तुहानूं दस दी। देखो, सो इसरो की जिहड़ी कमर्शियल आर्म है वो हैगी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज ACL। जिन्ना भी कमर्शियल ते प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है इसरो दियां वो सारियां इहदे द्वारा संभालियां जांदियां। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनू याद रखना है। ओके, तो एक होर चीज़, इंडिया की जिहड़ी फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्टा, वो भी किहदे द्वारा बनाई गई सी, इसरो के द्वारा। ओके, सो ये सारे फैक्ट्स हैं जिहड़े उन्होंने तुसी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हुण आपां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि रीसेंटली किन्ना नूं अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन इसरो का। सो उन्हां दा नाम की है C, दैट इज S सोमनाथ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो जिहड़ा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उपर तुहानूं आने वाले एग्जाम्स क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह हैगा रिगार्डिंग ISFR, दैट इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। हुण ये न्यूज़ च क्यों सी, बिकॉज रीसेंटली जेडे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो मिनिस्टर का नाम की है भूपेंद्र यादव। ठीक है, उन्होंने रीसेंटली जिहड़ी ISFR रिपोर्ट आनू रिलीज किया है। सो हुण एक चीज़ थोड़े दिमाग च आ रही होगी कि जिहड़ी रिपोर्ट है उन्होंने किहदे द्वारा रिलीज किया जाता है। सो उन्होंने रिलीज करता है FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने आपां की बोलते हैं FSI। ठीक है, हुण जिहड़ी FSI है कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है कि दे अंडर जिहड़ा मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट दी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ਉਹਦੇ अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज FSI।
ठीक है। हुण देखो जिहड़ी यह रिपोर्ट है इहदे विच की असैस किया जाता है, इहदे विच बेसिकली 5 चीज़ां नूं असैस किया जाता है। वो की है, फॉरेस्ट कवर की है इंडिया का, ठीक है, भी कित्थे कित्थे फॉरेस्ट है, सो फॉरेस्ट कवर हो गया, देन ट्री कवर हो गया, उस तो बाद नैक्सट है फॉरेस्ट फायर, देन बैम्बू रिसोर्सिस, ते कार्बन स्टॉक। ओके, सो ये 5 चीज़ां असैस की जाती बारे याद रखियो। सो हुण आपां एक एक करके फैक्ट पढ़ते हैं कि इहदे विच की चीज़ां सामने आईयां। सो देखो हुण आपां इहदी कुछ इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स की गल करते हैं। अगर आपां देखिए इंडिया दे विच फॉरेस्ट ते ट्री कवर एरिया की गल करिए तो कितना है, 80.9 मिलियन हैक्टर्स जिहड़ा एरिया इंडिया का वो फॉरेस्ट ते ट्री कवर दे अंडर है, ठीक है, जो कि कितना बनता है, ये लगभग बनता है 24.6%। जिन्ना भी इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है वह अगर आप 24.6% एरिया देखिए तो फॉरेस्ट ते ट्री कवर दे अंडर है, ठीक है। हुण तुहानूं ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 दे विच जिहड़ी ये रिपोर्ट है पहला दी गई सी, रिपोर्ट हर दो साल बाद रिलीज की जाती है, मतलब पहला इनू 2019 दे विच रिलीज किया गया, उस तो बाद हुण 2021 च रिलीज किया गया, ठीक है। हुण देखो जो ये रिपोर्ट नू 2019 च रिलीज किया गया उदों अगर आप हुण दैट इज 2021 की जिहड़ी रिपोर्ट है उहदे विच देखिए तो जिहड़ा एरिया है फॉरेस्ट के अंडर वो इनक्रीज होया दिखा, ठीक है। तो किन्ने नाल इनक्रीज होया दिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोनू पता होना चाहिए। ओके, सो किन्ने नाल इनक्रीज होया दिखा वो एरिया, ये दिखा 2261 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मतलब इन्ना इनक्रीज देखने को मिला 2019 दे कंपैरेटिवली 2021 दे विच। हुण जिहड़ा अपने कोल आह 2261 है, ठीक है, इहदे विच अगर आप फॉरेस्ट कवर देखिए वो कितना वधिया ते ट्री कवर देखिए वो कितना वधिया, ते जिहड़ा अपने कोल ट्री कवर है वो कितना वधिया 721 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सारा कुछ थोनू लिखा मिलूगा, जस्ट समझाने के लिए इत्थे मैं सारा कुछ लिख रही हूँ। ओके, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिहड़ा तुसीं याद रखना है कि इंडिया दे विच जिहड़ा फॉरेस्ट कवर है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो वधिया होया एज कंपेयर टू 2019, ते कितना इनक्रीज देखने को मिला 2261 स्क्वायर किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर वधिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर नाल, ते जिहड़ा ट्री कवर है वो वधिया 721 स्क्वायर किलोमीटर दे नाल। ओके, उस तो बाद कुछ होर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, अगर आप गल करिए हुण इस 3 होर चीज़ां जिहड़ियां इंपॉर्टेंट आ तुसीं याद रखनियां ने, वो की है। सो देखो सब तो पहला फैक्ट कि फॉरेस्ट कवर ऐसी केड़ी स्टेट है जिहदे विच सब तो वध इनक्रीज होया मिलिया, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश दे विच जिहड़ा फॉरेस्ट कवर है 647 स्क्वायर किलोमीटर दे नाल वधिया। सो अगर पेपर च पूछा जाए कि ऐसी केड़ी स्टेट है जिहदे विच फॉरेस्ट कवर च इनक्रीज आया है तो सब तो वध इनक्रीज आया है आंध्र प्रदेश दे विच। सैकेंड नंबर ते आया तेलंगाना दे विच, कितना आया 632 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड नंबर ते आया ओडिशा दे विच 537 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखने हैं फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना है, चाहे थोनू फिगर ना याद रहे दैट्स ओके, जी पहली फिगर सी वो याद रखनी है थोने। ओके, उस तो बाद अगर थोनू कोई पूछे कि एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है जेडी वो केड़ी स्टेट सब तो वध है, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर केड़ी स्टेट सब तो वध है, मध्य प्रदेश दे विच, ठीक है। इनक्रीज किदे विच देखने को मिलिया आंध्र प्रदेश दे विच। एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर केड़ी स्टेट सब तो ज्यादा है, मध्य प्रदेश दे विच। ते मध्य प्रदेश तो बाद केड़ी स्टेट का नाम आंदा है, अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। ये सेकंड फैक्ट है। उस तो बाद एक थर्ड होर इंपॉर्टेंट चीज वो की है कि अगर आप परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर देखिए, ठीक है, तो सब तो वध अगर आप परसेंटेज च गल करिए तो सब तो वध फॉरेस्ट कवर केड़ी स्टेट च है, वो हैगा मिजोरम, मतलब 84.53% जिहड़ा एरिया है वो मिजोरम दा वो फॉरेस्ट दे अंडर है,
ठीक है। सो ये फैक्ट याद रखियो। तो बाद अरुणाचल प्रदेश, दैन मेघालय, दैन मणिपुर, दैन नागालैंड। ठीक है। परसेंटेज वाइज सब तो बाद हैगा मिजोरम दे विच। एरिया वाइज दी गल करांगे मध्य प्रदेश दे विच। ओके, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंफ्यूज नहीं होना ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਨੂੰ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, टाइगर कॉरीडोर ते गिर फॉरेस्ट के अंदर कितना एरिया आंदा है। ठीक है। जिहड़ी गिर फॉरेस्ट है उहदे विच कौन है, एशियाटिक लाइन्स। उस तो बाद अगर आप गल करिए बक्सा जो कि वेस्ट बंगाल च है, अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु च है, इंद्रावती रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ च है, इन्हां विच फॉरेस्ट कवर इंक्रीज दिखा होया। ओके, उस तो बाद फॉरेस्ट कवर कित्थे घटिया मिलिया, कवल जो कि तेलंगाना च है, भादरा जो कि कर्नाटका च है, सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल है, इन्हां विच फॉरेस्ट कवर घटिया दिखा। ठीक है। उस तो बाद पाके टाइगर रिजर्व है जिहड़ी अरुणाचल प्रदेश दे विच, उहदे विच हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है कितना, 97%। एक चीज मैं तुहानूं होर दसना चाहनी हूं, अगर तुहानूं कोई पूछे कि मैनग्रोव कवर कितना है, वो हैगा 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो जो मैनग्रोव दे विच इंक्रीज है वो केड़ी स्टेट च सब तो बाद देखने को मिलिया, सो वो मिलिया ओडिशा दे विच। ठीक है। सो ये चीज याद रखियो। सो हुण आपां इहदे उपर MCQ डिस्कस करदे हां। देखो हुण इहदे विच पूछा गया है कि केड़े पॉइंट्स करैक्ट है रिगार्डिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। पहला है कि जो फॉरेस्ट के ट्री कवर है इंडिया दे विच वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर नाल वधिया पिछले 2 सालों के विच, दैट इज एज कंपेयर टू 2019। ये अपन ने हुणी पढ़िया, ये फैक्ट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। सैकेंड, जो मध्य प्रदेश है उहदे विच लार्जेस्ट इंक्रीज देखने को मिला फॉरेस्ट कवर दे विच, वाइल जो टोटल एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है वो आंध्र प्रदेश ने उहदे विच टॉप किया। मतलब आंध्र प्रदेश च सब तो वध एरिया वाइज देखने को मिलिया ते मध्य प्रदेश दे विच सब तो वध फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होया। अगर तुसी ध्यान नाल सोचो तो ये ऑपोजिट है। ठीक है। अगर आप देखिए कि तो सब तो वध जिहड़ा एरिया फॉरेस्ट दे अंडर आया है, सब तो वध केड़ी स्टेट च आया है, वो आया है आंध्र प्रदेश दे विच। ते जिहड़ा मध्य प्रदेश है उहदे विच एरिया वाइज सब तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। सो ये ऑपोजिट लिखा है, सो इसलिए जो फैक्ट है वो गलत है। देन थर्ड स्टेटमेंट, अगर आप फॉरेस्ट कवर की गल करिए तो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है परसेंटेज वाइज उहदे विच मिजोरम टॉप करदा है। ठीक है। सो ये फैक्ट बिल्कुल ट्रू है। सो यानी कि ऑप्शन ठीक है। सो आंसर क्या होगा इहदा, डी, दैट इज ओनली ए एंड सी। ओके, उस तो बाद हुण आपां नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। ये फैक्ट है रिगार्डिंग रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये बेसिकली एक बुक का नाम है। ठीक है। सो ये रतन टाटा जिहदे उपर है। सो ये बुक के बारे तुसी की याद रखना है कि किन्ना ने बुक नू लिखा है। सो इन्हां उपर बुक नू लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। ठीक है। जो कि फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट ते रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। इन्हां बारे बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यही तुसी याद रखना है। ओके, सो हाँ MCQ भी देख लेने हैं। पूछा गया है कि किने बुक लिखी है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सो किने लिखी है, बी, दैट इज थॉमस मैथ्यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप अज अपने जिन्ने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थोनू सारे समझ आ गए होंगे, सारा टॉपिक थोनू क्लीयर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हों अच्छे तरीके नाल याद रखियो बिकॉज इन्हां विच थोनू किसी भी टॉपिक ते आने वाले एग्जाम्स च क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।